वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा ब्रह्मोद्गन्धं परब्रह्म निराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महो प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीतराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। राम 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 तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् नासुरीष्वेव योनिषु। ऐसे जो द्वेष करने वाले हैं, नराधम हैं, क्रूर हैं, उनको मैं आसुरी योनि में ही गिराता हूँ। आसुरी स्वेव योनिषु,
भगवान वास्तव में कल्प वृक्ष हैं और आप हम सबके सभी उस परमात्मा की छत्र छाया में हैं। तो जैसा हम भाव बनाते हैं उसके अनुसार ही हमारी गति हो जाती है। तो मानव शरीर में आकर के आसुरी प्रकृति बना ली, राक्षसों असुरों जैसी प्रकृति अपनी बना ली, स्वभाव बना लिया, तो भगवान कहते हैं उनको आसुरी योनि में ही गिराता हूँ। तो इनकी शौक है तो ऐसे चले जाओ। एक बात याद आ गई, यहाँ समुद्र किनारे कई वर्षों पहले हम लोग गए थे मछली देखने के लिए। तो रंग रंग की वहाँ मछली थी, रंग रंग। तो मन में आया जो भाइयों के बहनों के विशेष रंग के पहनने की मन में होती है, ऐसा रंग हमारे, ऐसी साड़ी होनी चाहिए, ऐसा कपड़ा होना चाहिए। तो भगवान ने कह दिया ऐसे ही बन जाओ, तो वैसे ही रंग कर दी। तो भगवान की कमी थोड़ी है, उस दरबार में कमी तो है नहीं। ऐसी जो आसुरी संपत्ति में अपने रचे पचे रहते हैं, दंभो दर्पो अभिमान क्रोध पारुष्यमेव ज्ञानम चाभिधास्य पाल संबंधमासुरीम। तो आसुरी योनि में रहते उनको कहते हैं, मैं आसुरी संपत्ति में रहते उनको द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाभ्य अजस्रम अशुभान। उन अशुभों को आसुरी स्वेव योनिषु क्षिपामि, आसुरी योनि में ही गिराता हूँ। जैसे को घर आतो तो मूर ही सुहातो नाम, ऐसे घुर्रा तो मानो स्नान है कटाऊ सो। घर पर कोई आ जाए मांगने वालों तो ऐसा जोर से चिढ़ता है जैसे कोई काटने वाला कुत्ता हो, जिस तरह से। तो क्या उनको फिर भगवान कुत्ता ही बना देते हैं। तो भाई ऐसा स्वभाव तुमने बना लिया, चोली हमारे से ले लो, वो पहन लो। पद्म पुराण में एक कथा आती है, उसमें एक ब्राह्मण गया है तीर्थ यात्रा में, तो पुष्कर गया, पुष्कर के वृद्ध पुष्कर गया, जो बूढ़ा पुष्कर कहते हैं। वहां से आगाड़ी चाल करके वो स्नान आदि करके चला, तो जंगल में 5 प्रेत मिले। उन प्रेतों ने अपनी अपनी बात सुनाई। वो शीघ्र गर पिधानक ऐसे ऐसे नाम थे उनके। तो उनको घेर लिया, वो पास में तो कोई नहीं आया, परंतु घेर लिया और रोने लगे। अरे क्या बात है कि महाराज हमारी बड़ी दुर्दशा हो रही है, आपकी ये धोती है गीली, इसका थोड़ा जल हमारे को छाट दो तो बहुत लाभ होगा हमारे को। तो दिया तो वे बोलने लगे, कहते हमारे घर पर कोई आता तो हम अतिथि सत्कार को दूर रात देते नहीं थे, तो इसका नाम पिधानक है। अर्थात कोई घर पर आ तो आड़ा पहले ही बंद कर देता, कोई आ न जाए भीतर। और ये शीघ्र का है, ये देख लेता कि कोई अतिथि आता तो वहां से चल देता, घर पर रहता ही नहीं। ऐसे ऐसे स्वभाव उन्होंने बनाया, तो उसी तरह से प्रेत हुए, वही उनका नाम हुआ। फिर वो धोती के छींटे मिलने से वो कहने लगे अब हमें पता लगा कि पूर्व है, ये पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, लेकिन हमें इस बात का होश ही नहीं, क्या कौन है कैसा है पता ही नहीं। तो अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग दशा होती है, और ये दशा बदलने का अगर स्थान है तो ये मानव शरीर ही है। इसमें स्वतंत्रता दी गई है। जैसे गाड़ी रेल चल पड़े तो पीछे हाथ की बात नहीं, वो तो जहाँ जाएगी वहाँ जाना ही पड़ेगा। और स्टेशन पर खड़े हैं तब तक चाहे जिस गाड़ी में चढ़ जाए, चाहे जिसका टिकट ले लें, जिधर जाना हो। ऐसे मानव शरीर है, इसमें सब तरफ जाने की लाइन है। यहाँ बड़ा स्टेशन भूसावल कहते हैं, उसके सब जगह गाड़ियां छूटती सब तरफ। तो ये बड़ी स्टेशन है मनुष्य शरीर। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। नरकों में जाना हो, स्वर्ग में जाना हो,
वैकुंठ में जाना हो और ब्रह्मलोक आदि में जाना हो, मुक्ति प्राप्त करना हो, ज्ञान प्राप्त करना हो, वैराग्य प्राप्त करना हो, 84 लाख जूनी प्राप्त करना हो, निर्मल भगवान की भक्ति प्राप्त करना हो, तो यहाँ सब मिलती। ये बाजार यहाँ खुला है, चाहे सुई ले लो। परंतु बहुतों को इस बात का पता ही नहीं है और बहुत से इस बात को मानते ही नहीं है, क्योंकि जिस विषय में नहीं जानते उस विषय में वे कैसे माने बेचारे, पता ही नहीं। और किनको पता है तो वो आदर नहीं करते, परवाह नहीं करते, सोचते नहीं है कि भाई यहाँ रहने का पता तो है नहीं। बालक गर्भ से आता है तब से लेकर 100 वर्ष की आयु तक सबके सब वर्ष मौत के लिए खुले, सब महीने, सब दिन, सब घंटा, सब मिनट, सब पल, सब सेकंड खुली है मौत के लिए, कभी मर सकता है। इस वास्ते ये काम पहले करने का है, अपना कल्याण पहले कर ले, क्योंकि असली काम है वो कर लिया तो फिर जब धोखा को नहीं, फल गए सूखा गए तो कोई परवाह नहीं। और असली काम बाकी रहेगा और कामों में समय बढ़ते बर्बाद हो गया तो पश्चाताप करना पड़ेगा। और यहाँ बड़ी स्वतंत्रता है, तो इस स्वतंत्रता को लेकर जो आसुरी संपत्ति अपने में लाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, काम क्रोध परायणा, जैसे भगवत परायण होता है भक्त, ऐसे ये काम और क्रोध के ही परायण, और समझते कि ऐसा ही होगा। और कामोपभोग भोग परमा, पदार्थों का संग्रह करना, सुख भोगना, बस यही है एतावत निश्चिता बस। और इससे ऊंचे तो स्वर्ग परा, वो स्वर्ग परायण, नानंद स्थितिवाद और कुछ है ही नहीं, ऐसे और भोगों में ही लगे हुए हैं। अपना जितना ज्ञान है उस ज्ञान के अनुसार देगा वैसे इतना ही है। अरे भाई जानकारी बढ़ाओ, और बहुत बड़ी जानकारी बढ़ सकती है, जानने के लिए बहुत बाकी काम पड़ा है। आकाश है वो वृक्षों के लिए खुला है, अब धूप थोड़ी थोड़ी बढ़ करके ऐसे फैल जाए, ऊंची ना बढ़े तो ये क्या करे। फूलों के और पौधे होते थोड़े थोड़े बढ़ जाते हैं फिर नहीं बढ़ते, नीम पीपल आदि ऊंचे बढ़ जाते हैं फिर नहीं बढ़ते। अब खजूर है, ताड़ है आदि और ऊंचे बढ़ जाते हैं फिर वहीं बंद हो जाते हैं। आकाश की तो मना है नहीं, वो तो चाहे जितने बढ़ जाओ। ऐसे मानव शरीर प्राप्त करके मनुष्य अपनी उन्नति करे, बढ़े तो कितना बढ़ सकता है कि चाहे जितना बढ़ सकता है, उसकी कोई मना नहीं। परंतु अगर ये बढ़ते ही नहीं, ये तो वहां बस खत्म हो जाते हैं, थोड़े से में इतावत से ऐसे ही बढ़ गए तो अपना अहित करते। पहले कहा ना जगत अहिता, जगत का नाश करने वाले शत्रु, तो नाश ही करते, दूसरों का विनाश करते हैं। ऐसी आसुरी प्रकृति है, इसका विनाश करना चाहिए। जो पतन करने वाली चीज है इसको बदल देना चाहिए। अभी बदल सकते हैं। आदमी की उन्नति क्या है, मनुष्य ने समझ रखा है कि धन ले लें, मकान बना लें तो हमारी उन्नति हो गई। इसमें उन्नति कुछ नहीं है, अवनति होगी, पतन होगा। अरे छाती पर पत्थर रखने से कोई उन्नति थोड़ी होती। अपना मकान है वो छाती पर पत्थर है, वो अपने मन में है ना पत्थरों की। मैं तो कभी कभी हंसा भी है, आप लोग मोटर रखते हो तो आप पर मोटर चढ़ती है, मोटर पर तो हम चढ़ते हैं भगत पर, और आप पर चढ़ी रहती है रात और दिन ही मोटर चढ़ी रहती छाती पर। खराबी होगी रे, वो होगी रे, ऐसे होगी ऐसे होगी। ये पदार्थों को लेकर समझते हैं कि हमने बड़ी उन्नति कर ली। उन्नति क्या कि तुम तो दब गए, उनमें गुलाम बन गए। तो पदार्थ है उनके आप मालिक बनो, आप गुलाम मत बनो। लाखों करोड़ रुपया रहे, काम में लो, मर्जी आवे ठोकर मार चल दो, चले जाए तो मस्ती में रह जाओ, हंसो मस्ती से, क्या आए चले गए क्या हो गए, तब तो आप मालिक हैं। थोड़े खर्च हो जाए, रुपये चले जाए, खनखनाहट होती, आ जाए तो राजी होते, वो
माया का दास है, गुलाम है, मायापति नहीं है वो। मायापति वही है लेकिन परवाही नहीं, माया के ऊपर असर न पड़े। जिसका असर पड़ता है उसका भक्त होता है, भगवान का असर पड़ता है वो भक्त होता है, माया का असर पड़े मायादास होता है। धनपति धनदास है, वो धनदास। परंतु तो क्या करें, ये गुलामी अच्छी लगती। विचार कर देखा जाए तो ये स्वयं समझ सकते हैं, परंतु लगेगी गुलामी अच्छी। अब उनको कैसे समझा बताओ, हमारे तो कोई अक्ल में बात आती नहीं, कठिन बात हो रही है हमारी। प्रत्यक्ष जो दिख रही है आप लोगों को दिख जाए, ऐसी कोई कठिन बात नहीं है, सीधी सादी बात है। आप आए जब लाए नहीं, जाए तो ले जाएंगे नहीं, रहते हुए मर्जी के मुताबिक रख सकते नहीं, परिवर्तन भी मर्जी मुताबिक करते नहीं, फिर भी कहते हमारी है, और गुलाम आप उनके बन जाते हैं। आपकी धन संपत्ति हमारी, मेरा मकान मेरी संपत्ति, कहते ऐसा है, बन गए गुलाम। ये होश होना चाहिए, नहीं गुलाम मत बनो, आप मालिक बनो। धन रखो, खर्च करो, खाओ खर्चो, भलेपण खाटो, शुक्र तो वह तो हाथे, दिया बिना न जातो दीठो सोनो रूपो साथे। इस बात से करो, काम से उत्साह से मस्ती से रहो, मालिक बन करके रहो। इस बात से गुलामी छोड़ो। अरे गुलामी किसी की नहीं करनी है, भगवान की करनी है। पर भगवान के यहाँ ऐसी विलक्षणता है कि भगवान के प्रेमी भगत होते हैं, वो भगवान की भी परवाह नहीं करते, भगवान उसके दास बन जाते हैं। मैं हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। ये धन के दास बना, धन मुकुट मणि आपको नहीं बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा, ये तो पद दलित करेगा। और भगवान के भी महाराज ऐसे प्रेमी बन जाए, उनको याद करते रहे, उनके प्रेम में मस्त रहे, तो भगवान पीछे अनुप्रजाम्य हम नित्यम पूये रेणु भी। भगवान कहते हैं ऐसे निष्कंचन भक्त होते हैं, उनके पीछे पीछे डोलता हूँ, और उनके चरणों की रज्जी मेरे पर पड़ती है तो भगवान कहते मैं पवित्र हो जाता हूँ। तो बता आश्री की बात, पवित्राणाम पवित्रोयम मंगलानां च मंगलम। वे भगवान कहते पूये, मैं पवित्र होता हूँ उनकी रज्जी से। ये बात समझ में ही नहीं आती है। भागवत का श्लोक, कोई मामूली जगह श्लोक नहीं, तो क्या बात है। तो भगवान पवित्र होते हैं। संसार में भक्तों के द्वारा जो जीव पवित्र होते हैं वे भगवान ही पवित्र होते हैं, क्योंकि भगवान का ही तो शरीर है सभी। खंगवायुम अग्निम सलिलम महींच ज्योतिष सत्वानि दिशो द्रुमानि सरित समुद्रांश हरे शरीरम, सबका सब भगवान का शरीर। जो पवित्र होते भगवान के पवित्र होते हैं। इस बात से राम गीता में आया, यह सेवते माम अगुणं गुणात् परम, गुणों से पर अगुण रूप का सेवन करते हैं। हृदय कदा व यदि वह गुणात्मक अथवा सगुण रूप का ध्यान करते हैं, तो निर्गुण का ध्यान करे चाहे सगुण का ध्यान करे, उस ध्यान में मस्त रहते हैं। उनके लिए भगवान के सोहम सोहम मैं ही हूँ, मेरा ध्यान भजन करने वाला भगवत मेरा स्वरूप है। नारद जी ने भी लिखा है, तस्मिस् तज्जने भेदा भवात, भगवान में और भगवान के भक्तों में भेद नहीं है। सोहम स्वपादांचित रेणु विस्पृशन पुनादि लोक तृतीयं यथा रवि, वो घूमता है तो अपने पैरों के रखने से इस पृथ्वी की रेणुका को पवित्र करता हुआ त्रिलोकी को पवित्र करता है। जैसे यथा रवि, जैसे सूर्य जिस देश में जाता है उस देश में प्रकाश हो जाता है, तो ये भौतिक प्रकाश बाहर होता है। संत जो भगवान के प्यारे होते हैं, ये जिस देश में, जिस प्रांत में, जिस विभाग में जाए, उन देश के प्राणियों के हृदय में रहने वाले अंधकार को दूर कर प्रकाश कर देते। तो कितनी विलक्षण महिमा, उनकी महिमा भगवान गाते हुए नहीं थाकते हैं, वे भी उनकी महिमा गाते हैं, उनकी महिमा मस्त हो जाते हैं। तो ऐसी भक्ति मिल सकती है सज्जनों इस मनुष्य शरीर में। भाई हो, बहन हो, पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, पहले कैसे ही आचरण रहे हो, कैसा ही हुआ हो, सच्चे हृदय से भगवान की तरफ जाते ही पवित्र हो जाता है। क्षिप्रम भोज परमात्मा, क्षिप्रम अभिषेक शुद्राचार्य के लिए क्षिप्रम, इसका नाम क्षिप्रम है। बहुत जल्दी तत्काल इतना जल्दी पवित्र हो सकता है, क्योंकि भगवान के सन्मुख हो गया ना। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, तो जन्म कोटि अविनाशी, तब जब सन्मुख गया भगवान सब ठीक हो गया।
किसी ने 12 महीना 2 वर्ष सूरज के दर्शन नहीं किए, गुफा में ही रहा, सूरज के दर्शन किए ही नहीं, दिन में आया नहीं कभी बाहर। पर जिस दिन बाहर आएगा उसी दिन सूरज दिख जाएंगे। ऐसा नहीं थे 2 वर्ष नहीं दिखा तो 6 महीना मैं भी नहीं दिखूंगा, ऐसा नहीं। जब सन्मुख हुआ तभी सूरज तो तैयार। ऐसे कितना ही विमुख रह जाए, जब सच्चे हृदय से हे नाथ ऐसा कहे उसी हृदय लगाने के लिए तैयार बैठे भगवान। और एक जन्म देने वाली माँ होती है, उसका भी ऐसा हृदय होता है, प्यार करने के लिए उमड़ जाता है। तो वो माता सदा की हमारी माँ, सदा हमारे पिता, सदा हमारे गुरु, सदा हमारे हितैषी। वैसा उमा राम सम हितु जग माहे, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। ऐसे प्रभु है, उनके सन्मुख हो जाए तो वो कैसा ही ज्ञान हो, अब शायद सुधाचार हो, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट ज्ञान हो, विचार कर ले हे नाथ मैं तो आपका हूँ, बस आपका ही भजन करूंगा। भगवान कहते हैं साधु रे बस मंतव्य, हुक्म दे देते हैं, वो साधु मानो, सबसे क्या देते हैं साधु रे बस मंतव्य भवधी, आप सबको चाहिए उसको साधु मान ले। तो साधु मंतव्य क्या अर्थ हुआ कि साधु उसे आचरण दिखते नहीं। अब भगवान में लगा है, आचरण शुद्ध नहीं दिखते उसके, उम्र भर से परिचित है वे आदमी कहते हैं हम जानते हैं। अब ये माला लिए बैठा है, भजन करता है, कहा करते केदार कांकण पहना है, हम जानते हैं, हमें को ठीक पहचानते। परंतु भगवान कहते हैं साधु रे मंतव्य, साधु मानना चाहिए, तुम्हारे हुक्म देते हैं, आज्ञा है, हमारा मंतव्य ही हुक्म है, हुक्म आज्ञा है भगवान की। साधु रे वो मंतव्य कि महाराज कैसे माने, अभी से सुदुराचार आप स्वीकार करते हैं दुराचारी है, और वो साधु मान लेना चाहिए। किस बात पर मान ले, सम्यक विवशो तो ईसा, उसने निश्चय बढ़िया कर दिया, बस आज से भगवान का भजन करेंगे, उसी क्षण क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा, देरी नहीं लगती। इस वास्ते भाइयों बहनों, कोई भी भगवान की तरफ चलने में हताश कभी मत होने, जब चाहो तभी भगवान की तरफ चलो। कैसे ही है पर है तो उसी के ही, तो सन्मुख होते ही वह निहाल हो जाएंगे। परंतु भगवान की तरफ न होकर विमुख रहते हैं तो भगवान कहते हैं उनको फिर मनुष्य शरीर नहीं देता हूं, आसुरी स्वेव योनिषु क्षिपा में और अजस्रम क्षिपा में निरंतर पटकता हूं। चलो भाई, क्यों इतनी शौक बहुत रही है आसुरी प्रकृति की, तो जाओ भाई इधर जाओ। आसुरी योनि बापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्म में वे प्राप्त आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर दुख पाते हैं, कष्ट उठाते हैं। ततो यान्ति अधमांगति, उससे भी अधमगति नरकों के कुंडों में जाते। महान यातनामय जो कुंड है, उनकी यातना भोगता है, महान दुख भोगता है, कष्ट उठाता है। परंतु कल बात बताई थी, भगवान कहते माँ बाप प्राप्ति, अरे मेरे से तो मिला ही नहीं, अरे कहाँ चला गया तुम। मानो बड़ी चिंता करते हैं, भगवान आश्चर्य करते हैं, माँ बाप प्राप्ति, अरे मेरे मिलने का तेरे को मौका दिया, अवसर दिया, तो कह रहे तुम भगवान की तरफ चलोगे, भगत नहीं है, भगत नहीं है। रात दिन काम धंधे में लगे हाय हाय करते हैं, बस पैसा कमा लो, भोग संग्रह कर लो, मान पढ़ाई कर लो, वाह वाह हो जाए, खा जाऊं, क्यों करते हैं। कहते भगत नहीं है, भगत भगवान का भजन करें, सत्संग करें, सदविचार करें, सदग्रंथों का स्वाध्याय करें, अपने कल्याण की बात सोचे, भगत नहीं है, भगत। अरे मरने लगते हैं तब कहते हाय मैंने कुछ नहीं किया। तो अभी तो भगत नहीं मिलता है, इतने काम करते हो और अंत में ये सब काम कुछ नहीं किया, मैं भर्ती हूँ। इतना नहीं धन कमा लिया, इतने मुकदमे कर लिया, इतना छोरा छोरी का संबंध कर लिया, इतने मकान बनाए, इतना ये किया वो किया, क्या किया कि हाय कुछ नहीं किया। अब क्या काम आओ, मृत्यु समय में क्या काम आवे, और वो समय सबको आएगा ही, और उसके लिए तैयारी की नहीं, जो किया वो सब का सब निरर्थक। हाय कुछ नहीं किया, अभी तो वक्त नहीं मिलता है, और ये काम किया कुछ नहीं किया के खाते में खतेंगे सबके सब काम। तो पहले से चेत करना चाहिए,
मनुष्य को चेत पीछे होता है, समय जब बीत जाता है तो देखता है कि हमें पहले पता नहीं था, ऐसे समय चला जाएगा, ऐसी मौत आ जाएगी और ये कुछ काम नहीं आएगा, ये गुड़ गोबर हो जाएगा, जितने मनोरथ थे सब खत्म हो जाएंगे, कुछ काम नहीं आएंगे। तो कहता भी हमें पहले पता नहीं था। तो भाइयों बहनों अभी सुन लो, अभी पता लगा लो, खूब ठंडे हृदय से गहरी रीति से सोच लो कि ये मृत्यु लोक है, मरने वाला को लोग है, पता है कि नहीं? यहाँ मरने ही मरने वाले रहते हैं, सब मरने वाले रहते हैं, सभी मरने वाले हैं और मर जाएंगे तो अरब खरब लो द्रव्य उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे कहीं काज। अरब खरब लो द्रव्य है और उदय अस्त लो राज, राज इतना सूर्य अस्त नहीं होता, पर तुलसी जो निज मरण है तो आवे कहीं काज, काम आएगा। मरने में क्या काम आएंगे? उस समय कुछ नहीं। तो भगवान का भजन ध्यान करते महाराज तो परलोक में पूंजी सदा साथ रहती। कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुई जाने जगह राह बना में धन हो। ये जो धन जिसके पास में है वो माला माल जाता है मौज से। भगवत भजन किया है, अपनी संपत्ति बढ़िया बनाई है, अपना स्वभाव अच्छा बनाया है, देवी संपत्ति का आश्रय लिया है, भगवान को याद किया है, भगवत भजन बना है, उपकार हुआ है, सेवा हुई है सबकी, तो ये पूंजी संग्रहित हो गई असली अपने साथ में चलने की। परंतु महाराज कौन सोचे इधर भाई पैसा मिल जाए, रुपया मिल जाए, बस भोग मिल जाए, आराम मिल जाए, मान मिल जाए, बढ़ाई मिल जाए, वाह वाह हो जाए। कुछ नहीं होने का है भाई, धोखा है, धोखा है, धोखा। मिला ना कुछ नहीं, हमारा नाम हो जाए। अरे नाम भी चाहते हो तो नाम भी ना रहे, सुना सयाने लोए, मीरा सुत जायो नहीं शिष्ट ने मुंजो कोई। मीराबाई ना तो लड़का हुआ और ना मीराबाई ने किसी को चेला बनाया। आज मीराबाई का कितना नाम आदर से लिया जाता है और उनके पद गाए जा, मीरा को याद करे तो अंतःकरण निर्मल हो जाए, भगवान का प्रेम उमड़ जाए अंतःकरण में। मीराबाई की जीवनी, उनका नाम, उनके पद याद करने मात्र से इतनी शुद्धि पवित्रता हो जाती। बात क्या थी? भगवान में लग गई। तो नाम ही चाहो तो इसमें ज्यादा, आराम चाहो तो इसमें ज्यादा, लौकिक संपत्ति चाहो तो आपकी मुसाफरी चलती है जिसमें रुपया हो जाए तो कहता हमारी मुसाफरी सफल हुई। जिन रुपयों से आप अपनी यात्रा को सफल समझते हो वे रुपये ऐसे संतों के काम में लग जाए तो धनी आदि समझते हमारे रुपये सफल हो गए। जिन रुपयों से आप सफल होते हो वे रुपये वहां सफल हो जाते। परंतु भी महाराज कृतज्ञ बुद्धि थे, कहते हुए सुनते हुए भी ध्यान नहीं देते, समझते नहीं। जैसे पागल आदमी होता है वो कुछ समझता ही नहीं, ऐसी दशा हो रही। पीत्वा मोहमयीम प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगत। भक्ति ने कहा मोह रूपी मदिरा पी करके और उन्मत्त हो रहे, मत वाले हो रहे, होश नहीं है होश। ये कितना दिन काम चलेगा इन पदार्थों से, इन भोगों से, इन कुटुंबियों से, इन मकानों से, इन इज्जत से, इसकी प्रतिष्ठा से, इतने इतने बड़े पद प्राप्त के लिए पद से क्या काम होगा? क्या चलेगा काम? क्या काम आएंगे? तुलसी जो निज मरण है तो आवे कहीं का, मरना जो है ही, ये तो कोई नई बात है नहीं, ये तो जाना पड़ेगा ही। उस दिन के कोई विचार किया है कि नहीं? उस दिन का सोचो, विचार करो। वही चतुर समझदार है तो पहले से सोच ले, अपना काम बढ़ा ले ठीक तरह से। फिर क्या है, मर जाओ, रहे तो अच्छी बात, न रहे तो अच्छी बात। जिस काम के लिए आया वो काम पूर्ण हो गया, अपना कर लिया। अब निश्चिंत है, निर्भय है, अब निशोक है, निशंक है, कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई काम अधूरा है ही नहीं। गीता ने कहा है कि कृतकृत्यस्त भारत यो माम एवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। सर्वभाव से मेरा भजन करता है वो सर्वविद है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया न, मैंने खुद ने ये शास्त्र कहा
ये तो बुद्धा बुद्धिमान स्यात्, उसको जानने से बुद्धिमान हो जाता है। ज्ञात ज्ञात भी हो जाता, जानना बाकी नहीं रहता। और कृत्य कृत्यस्ता, और करना बाकी नहीं रहता। न करना बाकी रहता, न जानना बाकी रहता, न पाना बाकी रहता। ये तीन ही बात। कितना ही करो जानना बाकी, कितना ही पालो फिर पाना बाकी, और कितनी मिल जाएगी फिर मिलना बाकी। और परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाने के बाद ना मिलना रहता बाकी, ना करना बाकी रहता, न जानना। समाप्ति हो जाती है। कैसी विलक्षण बात। और मात्र मनुष्य को प्राप्त कर सकते हैं। भाई हो बहन हो, पढ़ा लिखो और बिल्कुल पढ़ो, पापी से पापी, दुराचारी दुराचारी, दुष्ट से दुष्ट क्यों न हो, अगर इसको सच्चे हृदय से चाहे तो वो इसको प्राप्त कर ले अपनी इसी उम्र में, थोड़े समय में। ऐसी स्वतंत्रता मिली हुई है, ऐसा सुंदर मौका। इस मौके को पा करके भी जो अपना उद्धार नहीं करता, सो परत्र दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल को दोष लगा के कल युग है, क्या करें। कर्मों के तो हमारे भाग्य ऐसा ही है, ईश्वर ने हमें ऐसा ही पैदा किया, मिथ्या दोष। काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। मौका बहुत सुंदर मिला है, प्रभु ने कृपा करी है, जो बड़ा अवसर दिया सुंदर। ऐसे अवसर को पा करके सज्जनों अपने विशेष लाभ ले ही लेना चाहिए। केवल लालसा, इसमें आप कैसे हैं कैसे नहीं इसका नहीं देखा, आप क्या चाहते हैं और क्या कर सकते हैं। जितना चाहते हैं वो चाहना एक ही होनी चाहिए, और जितना कर सकते हैं आप कर दीजिए, बस फिर बेड़ा पार। चाहना एक हो जाए परमात्मा की, उसके लिए क्या कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं बचा कर मत रखिए, पूर्ण हो जाएगा। आप भी छोटे बालक से उतना ही चाहते हैं जितना वो कर सकता है, तो ऐसी ईमानदारी और दया आप में भरी है। क्या भगवान की वो दया नहीं है, ईमानदारी नहीं है क्या? जो आप कर सकते हैं उतना कर लिया, और उससे अधिक आशा रखे भगवान आपसे कि और ज्यादा करो। हमारे पास समय नहीं, हमारी बुद्धि नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं, हमारी सामग्री नहीं है, जितनी सब लगा दी भगवान पूरा हो जाएगा। ठीक, आप पूरी लगा दो भगवान अपनी पूरी लगा दे, आप अपने को लगा दो भगवान अपने को लगा दे, खुद को। ये था माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। इस बात से परमात्मा की प्राप्ति की सामग्री पूरी मिली है सबको। ये पूरी इस बात से कहते हैं कि लोग मानते हैं अधूरी, नहीं तो संतों से सुना है कि पूरी नहीं, इस एक जन्म में आरंभ से करके कई बार भगवत की प्राप्ति कर सकता है। इतना समय, इतना मौका, इतनी सामग्री मिली, तो एक बार प्राप्ति के बाद और क्या करे। तो सामग्री कम नहीं है, समझ कम नहीं है, सामर्थ्य कम नहीं है, सामग्री कम नहीं है, भगवान ने बहुत पूर्ण दे रखी। कि जब मनुष्य शरीर मिला परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो क्या उसकी सामग्री भगवान ने बचा कर रखी? क्या धोखा दिया है कि सामग्री तो हम देंगे नहीं, पूरी प्राप्ति कर लो? ऐसा तो भाई पूरी सामग्री दी है, पूरी सामर्थ्य दी है, पूरी समझ दी है, पूरा समय दिया है, कम नहीं दिया। सबके पास पूर्ण है। क्यों है पूर्ण? कि भगवान की कीमत तो हो नहीं सकती भी, कितनी कीमत है। अब उसकी कीमत क्या रही? आपके पास जितनी कीमत है उतनी भगवान की कीमत। अपनी चीज सब दे दो और भगवान की सब ले लो, और अपने आप को दे दो और भगवान खुद को ले लो। अब इसमें कम कीमत कैसे हुई बताओ? हमारी सामर्थ्य कम कैसे हो? हमारी क्या जान में से भगवान को दे दो क्या? भगवान की मानो, अपना मत मानो। दे दो क्या है तो भगवान की रख तो आप सकते नहीं, ले जा सकते नहीं, कर नहीं सकते। अभिमान कर लो, ये हमारा है, हमारी है, ऐसे कर अभिमान करके अपना पतन कर ले, तो इतना काम कर सकते, बस यही सामर्थ्य है। और वो अपना न माने, हे ठाकुर जी आपके तो है जी, आपका मैं हूं, आपकी है। भगवान का हाँ मेरी तो है ही। एक लेखक ने भगवान कृष्ण के स्वभाव को बड़ा सुंदर वर्णन करके लिखा। हमें वो लेख बड़ा अच्छा लगा कि हमारे कन्हैया भोला बहुत है, कन्हैया बहुत भोला। कोई आकर कहे तुम तो मेरी माँ हो, हाँ मैं तो माँ ही हूँ। कोई कहे आप तो हमारे पिताजी हो, हाँ मैं बाप हूँ बेटा, मैं तो बाप ही हूँ। कोई कहते कन्हैया तू तो मेरे लाला हो, मेरे बेटा, हाँ तुम्हारे बेटा ही हूँ मैं।
चाहे जो कह दो तैयार करने को उसको कह देगा तुम ये हो, मित्र हो मेरे। हाँ तेरा मित्र हूं, ऐसा बोला। श्लोक तो ये था महाप्रति, श्लोक ही टीका है, टीका ऐसे सुंदर लिखी है कि जो कह दो कि नहीं वही कह दे, क्यों बहुत बोला। अब बोले वाले को जो कह दो हाँ हाँ मिला दो, फिर तो हृदय से कह दो कि तुम तो मेरे बेटा हो, तुम तो मेरे चेला हो। हाँ गुरुजी मैं तो चेला ही हूँ। बड़े गुरु भक्त चेला है भगवान, ऐसा कोई मिलेगा नहीं आपको। इतना आगे कर, ना बेटा मिलेगा, ना चेला मिलेगा, ना भाई मिलेगा, ना मित्र मिलेगा, तो मिलेगा नहीं। ऐसे अब अनेकों से संबंध जोड़ करके भी काम पूरा नहीं करोगे, अनेकों को छोड़ एक हो जाओ काम पूरा हो जाएगा, तो क्यों अनेकों से माथा पच्ची करो। और भगवान की ये बात बताई गोस्वामी जी महाराज, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, ये उनकी अटकल जानते हैं, भीतर की बात जानते हैं। ये जो मैं कथा में सुना था कि ये व्यापारी लोग होते हैं ना, जो तरह तरह के अधिकार अंग्रेजों से मिलते थे, तो ये अंग्रेजों की उनकी नाड़ जानते थे। क्या करते कि वो जाकर के मैम को डाली देते कि बस यहाँ से दबेगा ही, उनको देर राजी करके उनसे लिखा लेते, अपने बस अपना व्यापार कर लेते। इस तरह से उनकी नाड़ी का पता लग गया ना भाई, यहाँ से दबता है वहां से दबा। ऐसे भगवान की भी नाड़ी है, अगर वो नाड़ हाथ आ जाए तो वहां से दबा, चू नहीं करेंगे भगवान, भगवान चू नहीं कर सकते। कोई भगवान के भक्त होते हैं ना, इनका अंतर वो सब जानते हैं पोल को। तो क्या पोल है कि एक बाण करुणा निधान की, सो प्रियता की गति न आन की, ये बाण है उसकी। और बाण में तो हरेक परवश हो जाए महाराज, आदत पर से लाचार हो जाएगा। व्यसनी आदमी भी लाचार हो जाता है अपने व्यसन से, तो भगवान भी अपनी बाण से लाचार है। सो प्रिय जाके गति न आन की, और का सहारा नहीं रखेंगे किसी का ही। तो भगवान बहुत अच्छे रहेंगे, एक सहारा, एक अनन्य सहारा, बस हम और परवाही नहीं करें, केवल तुम ये एक हो, बस ठीक है। राजी हो जाए ठाकुर जी। और कईयों की गुलामी करके भी काम पूरा नहीं होगा, एक से अधूरा नहीं रहेगा, तो फिर बोले क्यों जने जने की गुलामी करें।